वो आदमी पंडित पंडित लगाए अब आप देखिए मैंने इसको बोला काम कर और एक बार मैंने कहा ये भी नहीं मैंने कहा पूरा दिल्ली का वो बना दूंगा तो अपने आप को होलसेल में सेल करना होलसेल में टाइम मार्केट आप बताइए पंचायत में मैंने काम कर रहा हूँ मैंने काम कर रहा हूँ ये बताइए मैं खेती करने जाता मैं खेती नहीं जाता मैं क्या अपने कॉलेज में नहीं जाता मैं क्या बच्चों से नहीं जाता हम नहीं करेंगे अब आप बोलिए आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं काम नहीं करेंगे तो समझाएंगे नहीं तो आप बोले मेरे पास जो काम होगा मुझे समझा तो मेरे पास नेटवर्क से समझा इसको अब ये मैंने कहा तेरा बहुत और पूरा होलसेल मार्केटिंग कर देते हैं दोनों हस्बैंड और बताओ सुता और इसका आज वो आदमी बना नहीं बोले बात में ना पूरा आदमी इसकी मदद करने की कोशिश करूंगा
हेलो, Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग को पता है और सबको भी ये पता है कि दिस इज आवर डाउट क्लास। ओके, दिस इज आवर डाउट क्लास ना। Sir. ओके, तो पॉइंट ये आता है भाई कि तुम लोग के क्या क्या डाउट है वो पूछो जल्दी से। एक एक करके हैंड रेज करो, जो भी चैप्टर से रिलेटेड या फिर पिछले चीज से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो तो वो पूछ लेना डायरेक्ट। है किसी के डाउट? अंश, Yes, sir. अंश राठौर, अभी अभी सो Yes. के उठे हो तुम? Yes, sir. अरे एकदम से सो के उठे, अरे यार क्लास का टाइम हो गया, चलो चलो जल्दी से लॉगिन करो, है ना? यही कराओ। सर आज नींद इतनी आ रही थी। नींद तो बेटे डेली आती है, इतनी मुझे भी आती है, आज अपने आप को लेकिन रोक जब नहीं टाइम पाया होता है सर, क्लास का तो सोने से रोक नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? हर्षप्रीत, हेलो। Yes, sir. कोई डाउट तुम्हारा वैलेंसी से रिलेटेड और किसी भी चीज से रिलेटेड? शिवांश एंड एवरीवन, रमित। Sir, no doubt. हाँ, नो Sir, डाउट, कोई doubt नहीं. पक्का? Sir, no doubt. कार्तिकेय, No doubt. हिबा, Good morning, sir. गुड Sir, I मॉर्निंग। have. आप पूछो पूछो, क्या डाउट है? सर जैसे लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे सर, तो आपने बताया था कि जैसे किसी के आगे अगर कोई न्यूमेरिकल लगाओ जैसे 2 या 3, तो उसका मतलब उस एलिमेंट के इतने पार्टिकल्स हैं सर। इतने पर जब पार्टिकल्स नहीं, एटम्स। एटम्स, पार्टिकल्स नहीं, एटम्स। यस सर, तो फिर हाँ, जब नीचे लगता है सर तब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी वही होता है, लेकिन जब हम आगे लगा देते हैं तो इट मीन्स क्या है, वो जितने नीचे लगे होंगे वो आगे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके सर। और सर जब आप बता रहे थे जैसे H2 है, देखो अगर लिखा हुआ है 2H2, तो अगर मैं बोल रहा हूँ H2, तो H2 का मतलब है कि 2 जो है वो H के नीचे लगा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ 2H2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स हो गए, 2 बाहर लगे हुए हैं और 2 नीचे लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है? तो कुल मिला के 4 हो गए। अब और क्या पूछ रहे थे तुम? ये पूछ रही थी जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था कि नीचे तब आते हैं, जैसे जो आप बता रहे थे जैसे एक में हाँ नीचे हाँ, में जब कुछ। वो वैलेंस, समझ समझ लो, नीचे तभी आते हैं जब वैलेंस जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, मैं बैलेंस नहीं बोल रहा है, बी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बी फॉर बोट वाला बी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वी, वी, वी फॉर विक्ट्री वाला, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जो भी किसी के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने एटम्स होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक? अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एटम को अपनी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, देखो हर एक एटम जो है इनर्ट होना चाहता है। इनर्ट का मतलब समझते हो? मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, हर एक एटम खुद ही इनर्ट होना चाहता है। इनर्ट का मतलब है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहता है हर एक एटम, ठीक है? अब जब हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी।
और तो अब वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है दे दे वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, शेयरिंग करते हैं, डोनेट करता है या ले लेता है किसी से, तो इस तरीके से वो अपने आउटर मोस्ट शेल्स को कंप्लीट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1, ठीक। तो वो क्या करता है, अपने जैसा एक और हाइड्रोजन का एटम लेता है और उसके साथ क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग, देखो 2 एटम्स होंगे जब हाइड्रोजन के हमारे पास, तो दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, और जब ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो इनका जो फर्स्ट शेल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैंने ये बताया था कि पहले अगर एक ही शेल है तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा शेल्स हैं उसमें, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे उसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा पूरा, इसीलिए H2 लिखा जाता है बेटा, क्योंककि हाइड्रोजन जो है कभी भी मतलब एक इंडिपेंडेंट नहीं मिलता वो हमारे लिए, वो हमेशा वो पेयर में ही मिलेगा, H2O2 इस तरीके से ही मिलते हैं, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, मतलब अपने आप की इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट कर रखी है। और कुछ? आयुष, हेलो आयुष, आयुष चंद, यस सर। कोई परेशानी? नो। पहली बात तो ये है यार, तुम लोग सारे वीडियो पे आया करो, ये वीडियो ऑफ करके रख देते हो ना तो ये ठीक नहीं लगता है। प्रार्थना, हेलो प्रार्थना, प्रार्थना आर यू देयर, या फिर तुम वीडियो ऑफ करके बिल्कुल चले ही गए हो? भव्य वर्मा, Yes, sir. आर यू देयर? Yes, व्हाई sir. यू आर नॉट ओपनिंग योर कैमरा बेटा? नितिन, रमेश, पावनी, आयुष, भव्य शर्मा, प्राक्षी, प्लीज एवरीवन ओपन योर कैमरा so that I can see you. ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम लोग को एक चीज और बता दूं कि मैंने आप लोग के लिए वो 30 एलिमेंट्स की लिस्ट भेजी थी जिसमें उनके एटॉमिक नंबर्स लिखे थे और वैलेंसी लिखी हुई थी। नो सर। नेक्स्ट पे नहीं भेजी थी? अभी रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, पहले देख लेना तुम लोग, फिर बताना मुझे। मैं एक बार मैं दिखा रहा हूँ और अगर आपको लग रहा है कि वो भेजी थी तब मुझे बताना, और नहीं भेजी थी तो बता देना, ठीक है। मैं भी दिखा रहा हूँ, वो देख के बताना। मेरी स्क्रीन आ रही है ना तुम लोग के उस पे, स्क्रीन पर स्क्रीन आ रही है ना मेरी? ओके ओके ठीक है बेटा। इट इज ओपनिंग और इट टेक्स सम टाइम। मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ठीक कर लूंगा मैं इसे। जब शुरुआत में सुबह सुबह खुलता है ना तो होता है ऐसा। या प्लीज डोंट एनोटेट, कौन कर रहा है ये? ये मैंने लिस्ट भेजी थी क्या आप लोग को? नहीं सर। भेजी थी तुम लोग ने देखी नहीं होगी, कौन बोल रहा है भेजी थी? सर। मनन। भेजी थी ना मनन मैंने? यस सर। पक्का? यस सर। सर शायद मुझे मिली नहीं होगी सर, तो आप मुझे भी नहीं मिली।
बेटा एडोनेक्स पे डाली थी शायद, तो मैं आज दोबारा डाल दूंगा, कोई टेंशन मत लो तुम लोग। ओके सर। मेरे साथ तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं बड़ा फ्रैंक वाला टीचर हूँ। मुझसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे दोबारा भी भेजना होगा ना तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। भव्य शर्मा, हेलो। हेलो भव्य, माइक ओपन करो यार। हेलो भव्य, यार तुम्हारा मैसेज पड़ा था मदर का, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो हेलो भव्या, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी मेरे तक। हेलो दृष्टि, यस सर। देखिए हम कोई जिंदा बेटा रहेंगे तभी तो यू आर न्यू एडमिशन? Sir, I'm come as a guest from Atlanta. हेलो, Sir, I've come as a guest. अच्छा यू हैव कम एज अ गेस्ट, ओके। Excuse me, sir, how much syllabus has been done? There are 2 chapters have been completed. Okay. Give me phone number. Sir, can you send me phone number? Okay. If you want my number, I am giving you. Just note it down. Yes, sir. Just note it down my number. And please open your video also, so that I can see you what you are doing. सो तो नहीं रही हो कहीं? No, sir. On करो वीडियो। Visible? Okay. लिख लो 821808 Sir, 80. 821 82180883866। ठीक है, ओके बेटा, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अभी तुम्हें जितना भी समझ में आ रहा है उतना समझ लो, लेकिन मैं फिर से डाउट क्लासेस दूंगा लगातार, उसमें समझा दूंगा, जितने भी चैप्टर मेरे रह गए ना उसमें मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। Yes, तो sir. एवरीवन क्लास 8, तो ये आपको भाई 30 तक मैं दे रहा हूँ और आपको याद करने हैं पक्का करके, ठीक है। आद्या और बाकी सब लोग जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है, 27 लोग जितने भी प्रेजेंट हैं, 2 लोग को छोड़कर 27 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो 25 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंड यू हैव टू लर्न दीज ऑल द एटॉमिक नंबर्स एंड ऑल्सो देयर केमिकल नेम्स। मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा आज पूरा, जिसमें उनके केमिकल फॉर्मूले होंगे, उनके नाम होंगे, उनके एटॉमिक नंबर्स होंगे एंड देयर वैलेंसीज ऑल्सो। नहीं सर। यस बेटा। तो मुझे 1 to 20 याद है। वेरी गुड बेटा, अगर तुमको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिनको मेरे को नहीं याद है 15 तक याद है। उनको भी मुझे याद करवाना है, ठीक है। तो उनको याद करवाना है मुझे, कैसे भी करके याद करना ही करना है तुम लोग को। सर टॉप 20 आते हैं मुझे। कौन सी ट्रिक से याद करे हैं तुमने? सर हाइड्रोजन से कौन सा 20? तुमने वैसे लर्न करे हैं या फिर किसी ट्रिक के थ्रू लर्न करे हैं? नहीं सर सर, मेरे पापा ने वैसे ट्रिक बताई थी सर, मेरे को हुआ ही नहीं, मैंने सीधे याद कर लिया। सर सीधे याद करने में ज्यादा इजी होता है। कार्तिक के पूर्वा तुमने नेगेटिव लगा रखा है। हाँ सर सही कर रहा है, 1 मिनट। सर सिंपल ही याद किए थे। अच्छा चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अगर तुमने जैसे भी याद करें, याद तो याद करने से मतलब होना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि यू जस्ट यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो दिस इज अ डाउट क्लास, और एनीबडी हैविंग एनी डाउट नाउ? बेटा दृष्टि, एक्चुअली तुम बीच में आई हो, मैं चैप्टर का बहुत सारा पार्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जो सिलेबस में नहीं था, जो जो इम्पोर्टेंट था वो भी पढ़ा चुका हूँ इसमें मैं, ठीक। तो मैं एक बार और से तुम्हें बता देता हूँ,
अभी मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. Don't you have your हाँ, और इस चैप्टर से वैसे तो देखो एग्जाम भी होंगे, जब अगर तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम हुए भी ना, तो उसमें हम लोग वैसे तो 2 चैप्टर ही लेंगे, जिसमें कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, वैसे तो 2 चैप्टर लूंगा, लेकिन मैं ये वैलेंसी वगैरह और एटम्स वगैरह जरूर डाल दूंगा पेपर में कि इस एटम की, सॉरी, इस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है, एटॉमिक नंबर क्या है, केमिकल नेम, वो सॉरी केमिकल सिंबल क्या है। ठीक है, तो वो सिंबल और केमिकल फॉर्मूले, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी, ये सारे आपको मतलब याद ही करनी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये आपको याद ही करना है। मैं इसका पूरा चार्ट भेज दूंगा जिसमें इनकी एटॉमिक नंबर भी होंगे, इनकी वैलेंसीज होंगी, 30 तक भेज दूंगा मैं, 30 तक। ठीक है, और तुम लोग सोच रहे हो अगर सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, भाई मैं वीडियो जरूर डाल दूंगा, क्योंकि मेरे इन वाले ये वाली वीडियोस लगातार पड़ रही है ना, उसमें यूट्यूब पे पड़ रही है भारतीयम के चैनल पर, तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। You know how I know you suck? Why does bond formation take place? Can you give me the answer? And if the atom has 2 or more than 2 struggle to reach the stable state. ठीक है, And तो what हर is this एक stable एटम state? जो है, Well, if the atoms have only one shell, then the stable state is achieved when 2 electrons are कुछ देर में दिखाता हूँ तुम लोग को वीडियो। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो अभी दिखा देता हूँ मैं, फिर से देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है। to reach the stable state. And what is this stable state? और एक एटम जो है Well, अपनी if the स्टेबल atoms have स्टेट में only आना one चाहता है। shell, ठीक है, then the stable state देख लो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ कि हर एक एटम जो है अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। हर एक एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, यानी वो नहीं घूमते, लेकिन जो मूवमेंट करते हैं वो कौन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सारी की सारी मूवमेंट करते हैं उनके आसपास। किसके आसपास? न्यूक्लियस के आसपास। is achieved when 2 electrons are present in it. And if the atom has 2 or more than शेल पर, यानी जो सेकंड शेल होगा उस पर रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। then the stable state is achieved when the outermost shell contains 8 electrons. It's called an octet. But the stable state is seen only in case of सारे के limits. सारे जो हैं हमारे भाई स्टेबल स्टेट में वाले लगे हुए वाले एटम्स हैं।
यानी ये जो जितने भी एटम्स दिखा रहा हूं मैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स दिखा रहा हूं, इन सब इस सारे के सारे हमारे स्टेबल स्टेट वाले हैं ऑलरेडी। देखो हीलियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल स्टेट, नियॉन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल स्टेट। आर्गन की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में यानी जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें वो भी एक स्टेबल स्टेट है। यानी अब अगर स्टेबल स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अगर मैं स्टेबल स्टेट की बात करता हूँ तो जो हीलियम है ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब, दोनों इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। वो क्यों नहीं देगा, ना देगा ना लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, तो ना ये शेयर करेगा, ना किसी को देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन भाई लेगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली नियॉन की भी यही कंडीशन है भाई। नियॉन के भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी भाई इसकी स्टेबल कंडीशन में है। और मैंने ये बताया कि हर एक एटम अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। ठीक है, तो जब ये ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है तो इनको हम और स्टेबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये जो गैसेस है हमारी, इनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, INERT। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सारी गैसेस को हम लोग बेटा बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, और इनको हम इनर्ट गैसेस के अलावा और भी बोलते हैं, वो बोलते हैं हम नोबल गैसेस। इसको हम बोलते हैं नोबल, NOBLE, नोबल गैसेस। ये वो गैसेस होती हैं जो कि इनर्ट गैसेस होती हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो पूरी होती है वो कंप्लीट होती है, यानी जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, और ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं भाई, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ये है कि ये अब कहीं पर भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में है या फिर स्टेबल स्टेट में है। ठीक, आगे देखते हैं। have atoms with such desired electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? हर किसी के एटॉमिक नंबर जो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। समझना बात को, सब दो से ही समझ जाओगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो शो करता है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उतने उनके पास क्या होंगे, दे आर हैविंग just 2 electrons and 2 protons also, in which 2 protons are in stable condition, यानी वो मूव नहीं कर रहे हैं, they are just bent with the neutron। ठीक है, atom has 3 things, one is electron, second is neutron and fourth one is proton, oh sorry, third one is proton। ठीक है, from which electrons are having negative charge and protons having positive charge, and neutrons, as the name suggests, neutron is a neutral condition. Neutron is in neutral condition, which don't have any type of charge, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। किसके पास? न्यूट्रॉन के पास। ठीक, तो यानी ये जो तुम्हें बीच में दिख रहा है ब्लू कलर का डॉट, देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा होगा तुम लोग के लिए, ये ब्लू कलर का डॉट, इसी में ही हमारे न्यूट्रॉन्स भी हैं और इसी में ही हमारे क्या है भाई, प्रोटॉन्स भी हैं। ये न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस से बेंड होते हैं वो सारे दोनों चीजें, ये न्यूक्लियस में ही होते हैं वो सारे दोनों, हमारे प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी ये न्यूक्लियस से रहते हैं बेंड। ठीक, और बाकी जो शेल्स में रहते हैं वो शेल्स में हमारे क्या घूमते रहते हैं, वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं हमारे ऑर्बिट्स में।
But what about the case of atoms which do not have this octet? Yes, they will participate in bond formation. That means they will either give or take or share electrons. अब जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि अगर किसी भी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट नहीं है, यानी अगर मैं कहता हूं कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उस पूरी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होके हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में जबकि उन्हें कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि उससे कम है उससे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, तभी हमारी क्या चीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फिर उसमें क्या करते हैं एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल से या तो भाई ले लेते हैं किसी से इलेक्ट्रॉन्स या फिर दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पॉइंट ये भी है कि हो सकता है वो शेयर भी कर लें इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ। But wait, who decides how many electrons will participate in the bond formation? Or who tells the atoms if they've to give or take electrons? Well, the answer to these questions is valency. Let's understand this concept in detail. In simple words, valency is defined as the combining capacity of an element. कौन डिसाइड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कितने देने हैं, ठीक है, या फिर कितने लेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो वो डिसाइड करती है भाई वैलेंसी। वैलेंसी की मतलब वैलेंसी एक्चुअली में है क्या, वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक। तो वैलेंसी इज नथिंग बट जस्ट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है बात? Now, what exactly do we mean by this? When we say combining capacity, that means how much can an atom bond with another atom? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इधर से उधर, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब। Does that mean how many electrons can be given or taken or even shared? Yes. Does the capacity of an atom to give electrons, accept electrons, or even share them in order to achieve the octet state can be termed? देखो अब वैलेंसी की नई डेफिनेशन आपके सामने आई। क्या है? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, या तो टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, उसकी इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी कितनी है, देने की, शेयर करने की कैपेसिटी कितनी है, और लेने की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सारी चीजें हैं, वही होती है उसकी वैलेंसी, ठीक है। Termed as its valency. And what about the case of elements with just one shell? That's correct. Trading of electrons is carried out for attaining 2 electrons in the outermost and only orbital in such atoms. Let us take simple examples to understand this. In case of hydrogen, we have just one electron in एग्जांपल दिया था, अब दोबारा से देख लो, इसमें बिल्कुल तुम्हें करेक्ट तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से हाइड्रोजन जो है कंप्लीट the outermost shell. That means it has to somehow add one more electron to the outermost shell. Thus, we find that the valency of hydrogen is 1 as it accepts or sometimes even shares electrons with atoms of other elements. So, can you tell me the valency of oxygen now? The electronic अब जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जरा गिनो, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसको कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, तो इट मींस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। The configuration of oxygen is 2, 6. That means it has 6 electrons in the outermost shell. So how many electrons are needed to complete the octet? Yes, 2 electrons. Thus the valency of oxygen is 2. It accepts or takes 2 electrons from other atoms for completing the octet. Now tell me, what will be the valency of magnesium? We know that magnesium has 12 electrons. That means अब पॉइंट ये है भाई, अब देखो
वैलेंसी मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 and 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर कितने की कमी है? 6 की कमी है। तो इसका मतलब ये है क्या कि इसकी वैलेंसी 6 होगी? बिल्कुल नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी भी Means the वैलेंसी electronic इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी भी भाई वैलेंसी जो हो जाएगी वो 2 होगी। वो क्यों 2 होगी? वो इस तरह से 2 होगी, वो ये जरूर, ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को चाहिए। हो सकता है ये पॉइंट भी आ जाए कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, configuration of magnesium is 282. So how many electrons will be needed now? 6. That's correct. And that's what we're able to see. 6 electrons are needed to complete the octet. But which atom will give away 6 electrons so easily? Is it even possible? Not really. Then how will magnesium complete its octet? This is where the concept of donating electrons comes into the picture. If managing the gain of 6 electrons is difficult, then can it think of giving or donating the 2 electrons? Yes, absolutely. So if magnesium gives away 2 electrons from its outermost shell, then we say that the valency of magnesium is 2. That means it's not only about how many electrons can be taken, but also about how many electrons can be given by the atom. That is how ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब ये भी है कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए नहीं उसने, हो सकता है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए हैं वो भी उसकी वैलेंसी हो। तो ठीक है, तो वैलेंसी का सिंपल मतलब ये नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उसको, वैलेंसी का मतलब ये भी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, we calculate the valencies of various elements. Now, to understand the concept better, let's take an example of elements forming one compound. Maybe we can think of sodium chloride. For the formation of one molecule, we need one atom of sodium and one. अब जरा देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी है भाई? 1 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। और देखो क्लोरीन की देखते हैं अब कितनी होती है। One atom of chlorine. What are the valencies of each, by the way? Sodium has the electronic configuration 281, while chlorine has an electronic configuration 287. Before I tell you what happens, I want you to give it a shot. What do you think will happen? Doesn't this indicate that sodium will donate one and chlorine will accept one electron to complete their respective octet state? Yes, that's absolutely correct. And that is what helps in the formation of sodium chloride molecule. Chlorine needed 1 electron which it got from sodium, and sodium gave 1 electron as it was the easiest way to achieve stability. So the valency of both sodium and chlorine is 1. Does this mean that only elements having the same valency always combine together to form a bond? Not really. Just take the simple example of a water molecule. We have seen that the valency of hydrogen is 1, while that of oxygen is 2. Here, hydrogen needs 1 electron, while oxygen needs 2 electrons. Both need electrons. So how do the atoms combine in this case? How will the bond formation take place then? Well, they will both share electrons with each other. But how? It's not they will both need. अब जरा देखो ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो वीडियो में बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो ऐसे होगा कि एक और हम लोग क्या करेंगे भाई, Electrons. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन का एटम ले लेंगे। ठीक, हमने एक और ले लिया तो इस पर भी एक और हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो मैंने क्रॉस बनाया हुआ है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है एक और, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका।
ठीक, तो अब क्या करना है, ये जो होंगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा ऐसे, ये देखो ऐसे शेयर कर लिया इसने, और जस्ट लाइक ये भी इसके साथ शेयर कर लेगा किसी एक एटम के साथ ऐसे। इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन्स के भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसकी भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और ऑक्सीजन की भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कैसे, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया, यानी ये हो गए हमारे 2। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन भाई मिल गए। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो भी इसको मिल गया है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन के 2 एटम यानी H के 2 एटम H2 और ऑक्सीजन का 1 एटम O। तो इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बना जो कि था H2O। अब मेरे को बताओ तुम लोग को ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में, हाँ, क्या समझ में आ गया? सर सब समझ आ गया। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो, वहां पर सर ये रिएक्शन। हाइड्रोजन वाला समझ नहीं आया बस। बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें समझा दूंगा। अभी तुम लोग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है शायद 10 बजे, ठीक है? यस सर। है ना? सर तो इससे सर आ बढ़िया भी ये गए। है कि हाँ सर भी आ गए हैं। तो आई एम गोइंग नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय क्लास। ओके बाय सर। दृष्टि, तुमको समझ में आ गया ना दृष्टि? बाय सर। हेलो, बाय सर। बाय बाय बेटा। दृष्टि समझ में आ गया ना आज का जितना पढ़ाया था मैंने? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। मैथ वाले सर आ गए हैं, वो मैथ पढ़ाएंगे, चंदर सर। सर टेस्ट है आज। टेस्ट है ये तो, चलो ठीक है सर देखेंगे। हम सर लीनियर ओके क्लास, गुड बाय। बाय सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, beta. Sir, Yes, beta. सर जो टेस्ट पेपर है जो वो हमें अपनी नोट फेल Yes, beta. टेस्ट पेपर आपको अपनी नोटबुक, क्लास नोटबुक में ही सॉल्व करना है। ओके सर। Okay? Sir, we do not need to write the questions now. No need to write the questions now. You have to write only the solution parts. You have to click the pic and you have to send to me at my WhatsApp number. ओके सर। ठीक है? WhatsApp number सबको पता ही है। व्हाट्सएप ग्रुप? No, WhatsApp number बेटा। I am clear to the, मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं, कोई जिसका अगर किसी का मैसेज, किसी का सॉल्यूशन पेपर ग्रुप में आता है, आई विल नॉट एक्सेप्ट। टाइम के बाद आता है, आई विल नॉट एक्सेप्ट। वीडियो ऑफ रहती है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि मेरे पास सब लेके बैठा हूँ, पेन पेंसिल सब लेके बैठा हूँ, ठीक है? और क्या बोलते हैं, मैं नेम नोट करता रहूंगा उसका। सर मेरी वीडियो देख ली है? 1 मिनट बेटा, अभी चेक कर रहा हूँ मैं। We can use a rough sheet for rough work. Yes, you can. have to do some test in French. Beta, you have to do your test paper in your notebook, regular notebook. बेटा सबसे रिक्वेस्ट है, पिक क्लियर क्लिक करके भेजना।